सो गाइस, आपको पता है या मेरे को पता है, मेरे ख्याल से सब हर एक यहाँ पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है एज एन मैन, उसको ये पता होना चाहिए कि आपका लीवर इतना स्ट्रांग है कि आपके शुक्राणु को भी ऐसी तैसी कर सकता है। एग्जैक्टली सच्ची बोल रहा हूँ मैं बात। हम लीवर को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो आपके शुक्राणु को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार वही है। आपका अगर लीवर अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस है, जैसे कि हम पेशेंट देखते हैं जहाँ पर भी हम लीवर के SGPT SGOT लेवल देखें, या फिर जहाँ पर भी हम देखते हैं कि फैटी लीवर आ रहा है, वहाँ पर हम देखते हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो रही है। तो इसीलिए अगर हम आयुर्वेद की भी बात करी जाए, या कोई भी आपको आयुर्वेद प्रैक्टिशनर देता है मेडिकेशन, वो आपको लीवर सिरप या लीवर टॉनिक ज़रूर देता है। अब उसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली बता देता हूँ कि वो कैसे हेल्प करता है। अब ये समझो कि लीवर हमें ऐसा क्या दे रहा है जिसकी वजह से हमारे शुक्राणु बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वो दे रहा है SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। बेसिकली ये नाम है जो हमको हेल्प करता है हमारे शुक्राणु को बढ़ाने में। अब वो कैसे बढ़ाता है उसके पीछे समझना। बेसिकली लीवर की एक सीक्रेशन होती है जिसमें हम बोलते हैं कि वो एक तरीके का प्रोटीन रिलीज़ करता है जो स्पेसिफिकली जो काम करता है वो पर्टिकुलरली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए करता है। अब टेस्टोस्टेरोन को अगर बूस्ट करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारी स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ती है। वो जो प्रोटीन है उसका एक प्रोटोटाइप है, उसका काम करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वो जाएगा, वो एक तरीके से बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद उसको वो और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करेगा जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करना है, और उसी की वजह से हम अपनी स्पर्म प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज होते हुए देख पाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके लीवर डिस्टर्ब रहता है तो हम देखते हैं कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन में भी कंप्लेंट्स आती हैं। अगर हमारा लीवर फैटी लीवर है या हमारे लेवल्स ऐसे डीअरेंज्ड है तो उसके बाद हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स की जो एक क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ा सा स्लो डाउन होता है और हम आगे जाकर और ज़्यादा इश्यूज़ में आते हैं। तो इसीलिए लीवर अगर आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो। अगर लीवर अगर डिस्टर्ब्ड है तो समझ लेना आपको दिक्कत आती है। इसीलिए अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं उनके डे टू डे की रूटीन में नॉनवेज इंटेक ज़्यादा होता है। जब हम उनका नॉनवेज को थोड़ा सा भी हम कम करवाते हैं, कट डाउन करवाते हैं, उनका लीवर को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन जो है एकदम से बढ़नी चालू हो जाती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। वैसे ही जैसे कि हम बनियों फैमिलीज़ में जाते हैं या फिर हम एक हिंदू कल्चर में जाते हैं, वहाँ पर उनका फ्राइड खाना बहुत ज़्यादा होता है, और फ्राइड खाने की वजह से उनका लीवर डिस्टर्ब रहता है। जहाँ पर हम उनका फ्राइड खाना छुड़वाते हैं वहाँ पर हमने रिजल्ट एकदम से बढ़ते हुए देखे हैं। उसी तरीके से अगर मैं नॉर्मल कम्युनिटी की बात करूं, अगर आपकी कम्युनिटी में भी फ्राइड खाना बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हो तो समझ लेना वो इनडायरेक्टली आपके लीवर को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट में इश्यूज़ आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ों को छुड़वाने से स्टार्ट करते हैं, और साथ में लीवर सप्लीमेंटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें एज सच रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ, उनको देखिए और समझिए कि एकदम से ड्रास्टिकली 7 to 70 मिलियन या 8 to सीधा 80 मिलियन कैसे हो जाते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक आप इन रिपोर्ट्स को देखिए और जज कीजिए कि क्या हम अपने लीवर के ऊपर सही काम कर रहे हैं या नहीं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।